ओके, तो अगेन मेरी इस चेहरे की आदत डाल लीजिए आप लोग, ठीक है। इस पूरे वीडियो में मोस्ट ऑफ टाइम मुझे ही देखने वाले हैं, ठीक। ऐसा नहीं है कि सारे वीडियोस में मैं हूँ, बट द रीज़न इज आई एम द होस्ट। ओके, दैट इज द एंगर। ओके, चलिए। तो जैसे कि मैम ने बोला कि बहुत ज़रूरी है किसी की लाइफ में लाइक चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है, कुछ रूटीन्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे की जो हमारी परफॉर्मेंस है वो ला रही हैं शबनम मिस, ठीक है, जहाँ पे वो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताएंगी कि कैसे हमें अपने हेल्थ को, हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए। सो सेकेंड वीडियो और द नेक्स्ट वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय शबनम मिस, द हेल्दी डाइट फॉर चिल्ड्रन। एंजॉय एवरीवन। Hello everyone, I hope you all are good and fine. So, as we all know that we are conducting today's workshop, so I am Sabnam Leila Chaudhary. Today I want to give a discussion, or I want to discuss on a very important topic, and my topic is healthy diet for children. We all know that healthy is a very important topic for all. Healthy is and very important for all, for us also, and for our, most importantly, for our children. So first of all, I want to give a small introduction about the healthy. What is health or what is healthy? हम सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी हेल्थ के बारे में। हेल्थ जो है क्या है? सो हेल्थ इज एन स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और एनी डिजीज। हम कोई भी बच्चा अगर हेल्दी दिखता है, या फिर कोई बच्चा अगर सोचो कि थोड़ा मोटा दिखता है, दैट डज नॉट मीन दैट द चाइल्ड इज अनहेल्दी। अगर बच्चा जो है थोड़ा मोटा दिखता है, इसका ये मतलब स्वस्थ अगर बड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं बच्चा जो है पूरा फ्री है, मतलब डिजीज से फ्री है, या फिर वो हेल्दी है बच्चा। बच्चे को हम हेल्दी तब कहा जाता है जब वो बच्चा पूरा उसके अंदर में कोई डिजीज ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई वीकनेस ना हो, या फिर ऐसा इम्यून सिस्टम होना चाहिए इस बच्चे के अंदर में या उस बच्चे के अंदर में जो कोई भी डिजीज के साथ फाइट कर सकते हैं अपने बॉडी को, और जल्दी से रिकवर कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम से या कोई भी वीकनेस से। ओके, सो उसके लिए first of all, for making our child healthy, we need, or protect from the disease, we need to first of all we need to give important to the food. हम लोग को खाने पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली केयर देना पड़ेगा कि बच्चे जो है क्या खाना खा रहे हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग का हेल्थ जो है सब हमको फूड से मिलता है ना, हमारे डाइट से ही मिलता है बच्चे को। अगर बच्चे बीमार हो रहा है तो फिर भी इट इज रिलेटेड टू food. So we have to take care that the child gets sufficient amount of all types of nutrients from food. Okay, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चे को ऐसा हम लोग को डाइट देना चाहिए, या ऐसा फूड या खाना देना चाहिए जैसे कि बच्चे को सब टाइप का न्यूट्रिएंट जो है इन प्रॉपर मैनर पे या प्रॉपर रेशियो पे उन लोग को राइट अमाउंट पे मिले, थोड़ा थोड़ा करके। ओके, सो फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए ये तो मोस्ट ऑफ यू I know most of you have knowledge about their carbohydrates, proteins, vitamins, minerals and fats. So these are the nutrients that a child needs in their food. So हम ये responsibility किसका है? This is responsible for us, for the guardian, whoever watching this video or listening to this video. So they must take care of their child in order to make their child healthy. Okay, हमेशा उन लोग का खाने पे ध्यान देना चाहिए कि उन सबको जितने भी उन लोग का खाना खा रहा है उन सब में उन लोग को थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट्स मिले, या फिर प्रॉपर क्वांटिटी में उन लोग को सब तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिले। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जरा तक विटामिन मिल रहा है कि विटामिन अच्छा है, डिजीज के साथ फाइट करने में बॉडी जो हेल्प करता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल गिव ए एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन टू द चाइल्ड। आप उसको सिर्फ विटामिन देते रहे, सिर्फ फल फ्रूट देते रहे, दिस डज नॉट मीन दैट चाइल्ड विल गेट हेल्दी. In order to make the child healthy, we have to take care. The food must contain all types of nutrients. इसमें जितना भी मैंने कहा आपको, carbohydrates, proteins, vitamins, fats, etc. The food should contain all these kinds of nutrients in a proper manner, and the child should take that food in a proper time or in a proper manner. Okay.
So I am here to discuss about this in a details about the healthy diet for children. आपके लिए भी, हमारे लिए भी, और most importantly for our children. So first of all, we need to know about in details about the nutrients. What is nutrients? और या फिर nutrients के बारे में पहले हम जानेंगे. After that we will go to the different types of nutrients in details. So first of all, I want to tell you about nutrients. Nutrients जो है क्या है? Nutrients is a substance that are present in our food or in our diet. Yes, we cannot see the nutrients. Nutrients जो है हम अपने आँखों से देख नहीं सकते या हम बोल नहीं सकते कि इस खाने में इतना तरीके का nutrients है या नहीं, लेकिन we should take care. उसके लिए हम लोग को जानना चाहिए कौन से खाने में कौन सा nutrients है, कौन से खाने में किस टाइप का nutrients है, क्योंकि अलग अलग तरीके का nutrients है जो अलग अलग चीजों में मिलता है. Okay, so today I want to tell that different types of nutrients are पहले भी मैंने कह चुका हूँ, फिर से मैं बताना चाहूँगी. प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये सब जो है सभी अच्छे और राइट अमाउंट पे मिलना चाहिए हमारे फूड में. जो हम बच्चे को जो खाने देते हैं उसमें राइट अमाउंट पे प्रेजेंट होना चाहिए. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, first of all, I want to discuss about the कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी. इससे कार्बोहाइड्रेट जो है क्या है? दिस आर शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स विच आर फाउंड इन वेजिटेबल्स. कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक शुगर की तरीके से मिलता है या स्टार्च के एज ए स्टार्च इट गेट्स इन सब फूड आइटम्स में नहीं मिलता, जैसे कि वेजिटेबल्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, एंड प्लस ब्रेड जो हम खाते हैं या बच्चे को खिलाते हैं ब्रेड में भी मिलता है. सो हम लोग को टेक केयर होना चाहिए या इम्पोर्टेंट रहना चाहिए फूड आइटम कि कौन सा फूड आइटम में कौन से तरीके का न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट है. उसके बाद ही हम बता सकते हैं या हमारे बच्चे के डाइट जो है उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट दे सकते हैं. सो हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे. कार्बोहाइड्रेट जो है उसके सोर्सेज का मतलब है कि कौन सी जगह से मतलब कौन सी चीज से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है कौन से मिलते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से भी हम लोग को मिलते हैं. दूध जो हम पीते हैं उसी से भी मिलते हैं. दूध के प्रोडक्ट्स जो है ब्रेड से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से भी मिलता है. सो वी नीड टू टेक केयर. अगर इस टाइप का जो आइटम फूड आइटम जो हमने आपको अभी बताया उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी शुड टेक केयर दैट द चाइल्ड शुड गेट दिस टाइप ऑफ फूड आइटम्स इन देयर डाइट. ओके, and next I will discuss about the fats. That is the next nutrients, important nutrients about fats I will discuss. Okay, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में दैट इज फैट्स के बारे में हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे. फैट जो है एक न्यूट्रिएंट्स है फूड का. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ फूड लाइक विटामिन एंड प्रोटीन और विटामिन जैसे इंपॉर्टेंट है वैसी तरह ये फैट जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और वी नीड सम अमाउंट ऑफ फैट इन आवर बॉडी. ओके, हम लोग को थोड़ा सा अमाउंट में फैट जो है हमारे बॉडी में हमेशा चाहिए होता है. तो फैट जो है क्या करते हैं हमारे बॉडी में? इट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट. हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. ऑल्सो कीप्स आवर माइंड और ब्रेन हेल्दी. हमारे ब्रेन को हेल्दी स्टेट पे रखने में भी मदद करता है. एंड ऑल्सो फैट ऑल्सो हेल्प्स अस टू एब्जॉर्ब विटामिन्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में भी वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है या फिर बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन उनका रहता है. ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स. वन इज द गुड फैट्स एंड द अदर वन इज द बैड फैट्स. सो हम पहले गुड फैट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो गुड फैट जो है उनको हेल्दी फैट्स भी कहा जाता है. और हेल्दी फैट्स के अंदर में टू टाइप्स ऑफ फैट्स आर फाउंड. एंड फर्स्ट वन इज द
mono unsaturated fat and the other one is the poly unsaturated fat. Okay, तो हम अभी फूड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे कौन सा फूड आइटम में मोनो अनसेचुरेटेड फैट मिलता है और कौन सा फूड आइटम में दूसरा वाला पोली अनसेचुरेटेड फैट जो है अवेलेबल होता है. तो पहले है मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स के बारे में कि कौन सा आइटम्स में या फूड में मिलते हैं. जैसे कि एवोकाडो जो फ्रूट होता है उसमें मिलते हैं एंड ऑलिव ऑयल जो हम खाते हैं उसमें मिलते हैं. देन पीनट में मिलते हैं. देन आलमंड्स में मिलता है. इन सब फूड आइटम्स में मोनो अनसेचुरेटेड फैट जो है पाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज द पोली अनसेचुरेटेड फैट. सो अभी हम पोली अनसेचुरेटेड फैट कौन सा फूड आइटम में मिलता है. जैसे कि फिश, कुछ फैटी फिश जो है उसमें मिलता है. सनफ्लावर में मिलता है. पम्पकिन सीड जो है, पम्पकिन सीड मोस्ट ऑफ द पीपल इज टू ईट पम्पकिन सीड. आई ऑल्सो टेक, मैं खुद भी खाती हूँ पम्पकिन सीड, हमको बहुत पसंद है. सो पम्पकिन सीड में भी हम लोग को पोली अनसेचुरेटेड फैट जो है मिल जाता है. प्लस सोयाबीन, दिस इज वेरी कॉमन डिश. सोयाबीन जो है बहुत कॉमन डिश है. सो उसमें भी हम लोग को पोली अनसेचुरेटेड फैट जो है मिल जाता है. नेक्स्ट इट इज गुड फैट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट काम इज द बैड फैट. बैड फैट या फिर बैड फैट को हम लोग का क्या कहे जाते हैं, अनहेल्दी फैट्स भी कहा जाता है बैड फैट को. तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो अनहेल्दी या बैड फैट जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स. उसमें भी दो तरीके का फैट मिलता है. तो पहला फैट जो है उनका नाम है ट्रांस फैट. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द सैचुरेटेड फैट. तो हम पहले ट्रांस फैट के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा फूड आइटम में ट्रांस फैट जो है मिल जाता है. सो अगर आपके बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो दे विल लाइक वेरी मच trans fat and saturated fat because the food item which they like very much. उन लोग को जितने भी फूड आइटम्स बहुत पसंद होते हैं ना, तो सब जो है ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट में ज्यादातर उन लोग को मिल जाता है. सो लेट मी डिस्कस और लेट मी टेल यू फूड आइटम्स. ट्रांस फैट जो है इसे मिल जाता है पिज्जा, डोमिनोज, चिप्स, फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज जो कहते हैं, बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं. कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज जो बेकर से मिलता है. सो ये सब फूड आइटम जो है बच्चे लोग जो पसंद करते हैं ये सब उसमें मिल जाता है. नेक्स्ट वन आई विल डिस्कस अबाउट द सैचुरेटेड फैट. ओके, सैचुरेटेड फैट जो है वो भी जितने भी फूड आइटम है इसके अंदर में वो भी बच्चे लोग जो है बहुत पसंद करते हैं. सो let's discuss. So chicken के जो चमड़ी होते हैं ना, चिकन, the skin of a chicken it contains saturated fats. जैसे कि डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, चीज, बटर, जितने भी डायरी प्रोडक्ट्स में आता है वो सब बच्चे लोग पसंद करते हैं और ये सब इसमें सैचुरेटेड फैट में मिल जाता है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आइसक्रीम भी इसके अंदर में आ जाता है. सो नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, फूड न्यूट्रिएंट, दैट इज द प्रोटीन. आप सबको मालूम होगा कुछ ना कुछ. आई होप एवरीवन हैज सम नॉलेज और आइडिया अबाउट प्रोटीन. ये बहुत लोग जो है हमेशा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं. हर कोई पेरेंट्स जो बच्चे लोग को प्रोटीन्स, विटामिन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. सो वी विल डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट प्रोटीन्स. प्रोटीन जो है वो क्या है, दिस इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन जो है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है. एंड इट प्रोवाइड्स अस ए लॉट ऑफ एनर्जी टू डू वर्क और फिजिकल वर्क. हमारे बॉडी को बहुत सारा एनर्जी, ताकत देते हैं जिससे कि हम काम कर सके, कोई भी फिजिकल काम को हम अच्छे से कर सके. तो उसके लिए तो हमको एनर्जी चाहिए. यस, एंड वी गेट फ्रॉम दिस एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन. सो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स जो है हमारे बॉडी में क्या क्या करते हैं. सो प्रोटीन्स हेल्प्स अस टू बिल्ड आवर मसल्स. हमारे बॉडी का जो मसल्स है, मास जो रहते हैं उसको बिल्ड करने में मदद करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी शेप, बॉडी का साइज वगैरह, बॉडी का ग्रोथ जो है वो मेंटेन करता है. कौन मेंटेन करता है? ये प्रोटीन मेंटेन करता है. ऑल्सो रिपेयर आवर बॉडी. हमारे बॉडी में कोई डिजीज होने से उसको तुरंत फाइट करने का इम्यून एक सिस्टम जो है हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है थ्रू गेटिंग प्रोटीन. ओके,
And one most importantly thing is that sources of proteins. हम अभी प्रोटीन का जो सोर्सेस है, कहाँ कहाँ से हमको प्रोटीन मिल सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट इज द एग. अंडा जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रोटीन. अंडे से मिल जाता है. देन चीज, दूध से भी मिल जाता है. देन पीनट जो है बच्चे लोग खाते हैं, पीनट से मिल जाता है. फिश से मिल जाता है. मछली से भी हम लोग को प्रोटीन मिल जाता है. मीट से भी हम लोग को प्रोटीन मिल जाता है, कोई भी तरीके का मीट हो. ओके, सो नेक्स्ट आवर वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट ऑफ फूड, इट इज विटामिन्स. हम अभी विटामिन्स के बारे में बात करेंगे.